बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम हाफ लाइफ पढ़ते हैं। हाफ लाइफ का एक सादा कॉन्सेप्ट है, एक थोड़ा सा तफसीली है। हम तफसीली पे जाएंगे। इसका मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं हाफ लाइफ का। आप हॉस्पिटल में खड़े हैं। एक हॉस्पिटल है, वहां पर आप खड़े हैं। हॉस्पिटल के अंदर आयोडीन 131 के नाम से एक आइसोटोप है आयोडीन का। 131 उसका नाम है। ये इलाज के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये पड़ा हुआ है। ये पड़ा हुआ है। सपोज करते हैं 10 ग्राम पड़ा हुआ है, 10 ग्राम पड़ा हुआ है। आपने देखा, आपने आप ले आए, अभी 10 ग्राम है। लेकिन कुछ दिनों के बाद आपने चेक किया कि ये 10 ग्राम जो है ये कम हो गया है। 10 से कम हो गया, मतलब आप हैरान हो गए, या वो 8 हो गया है या 5 हो गया है, या जो भी है, लेकिन कम हो गया है। ये कम हो गया। सपोज मैं इसको जस्ट 5 ग्राम लिख लेता हूँ, या 3 ग्राम लिख लेता हूँ, या 4 ग्राम, लेकिन ये है कि कम हो गया। तो आप हैरान हो जाएंगे कि ये क्या हो रहा है। ये किसी ने चोरी भी नहीं किया है, अपने हाथ से ताला करके रखा हुआ था उसको। तो फिर ये कम क्यों हुआ? इसकी वजह क्या है कि कुछ एलिमेंट्स क्या करते हैं, डीके करते हैं। डीके मतलब टूटते हैं, वो रेडिएशन इमिट करके टूटते हैं, खुद किसी दूसरे एलिमेंट में चेंज हो जाते हैं। ये टॉपिक हमने पढ़ लिया था, ठीक है, रेडियो एक्टिविटी के अंदर। ये टॉपिक हमने कहाँ पे पढ़ा था? रेडियो, सॉरी, रेडियो एक्टिविटी। ये वहां पर हम पढ़ चुके हैं। लेकिन आज जो एक सवाल का जवाब हमें मिला, वो क्या है? एक चीज पड़ा हुआ है, एक खास अमाउंट में था, कुछ दिन के बाद या कुछ टाइम के बाद हम आए तो वो कम हुआ था। कम क्यों हुआ था? क्योंकि ये टूट रहा था, डिके हो रहा था, और उसको बोलता है रेडियो एक्टिविटी। सो हाफ लाइफ रेडियो एक्टिविटी के साथ रिलेटेड है। ये उसी के साथ लिंक है। हाफ लाइफ, बाज लोग उसको इंसान की जिंदगी से या किसी और जानदार की जिंदगी से किया आधी जिंदगी। भाई इसका ये वाला डेफिनेशन बहुत गलत है। ठीक है, आधी जिंदगी से। मैं अभी आपको बताता हूँ। असल में ये हाफ लाइफ, पहली बात तो याद रखिए, ये एक टाइम है। हाफ लाइफ इज टाइम। ये टाइम को बोलते हैं। ठीक होती बात। अब बोलेंगे कौन सा टाइम? भाई वो टाइम जिसमें कोई चीज अपना हाफ तक पहुंच जाए, आधी हो जाए। कोई चीज अपनी मिकदार से, शुरू की जो मिकदार है उससे आधी हो जाए, उस टाइम का नाम है हाफ लाइफ। मैं आपको मिसाल बताता हूँ। आपके पास 3 सैंपल्स है, सपोज करते हैं। एक है ए, एक है बी, एक है सी। ए आपके पास सपोज करते हैं 100 ग्राम है, या 100 एटम्स है, जो भी है। आपने देखा कि ये हाफ कब हुआ? मैं जरा इसको चार्ज पे लगा लेता हूं। 100 ग्राम का हाफ हम जब चेक कर रहे हैं कि कब हुआ, सपोज 100 ग्राम का हाफ 50 ग्राम हो गया। टाइम हमने देखा कि जिसको जो टाइम लगा उसको 5 डेज लग गए। 5 डेज, 5 दिन लग गए। तो एक हाफ लाइफ 5 दिन है। एक का हाफ लाइफ 5 दिन है। अब बी आपके पास क्या है? बी आपके पास, सपोज करते हैं, बी आपके पास 500 मिलीग्राम है। बस कोई अमाउंट है, शुरू में मौजूद है 500 मिलीग्राम स्टार्ट में। हमने देखा कि इसका
ये अपना हाफ, मतलब ये आधी कब हो जाएगी? तो हमने देखा कि ये 500 से 250 मिलीग्राम कब हुआ? हमने देखा कि ये 2 आवर्स, 2 घंटे के बाद, 2 घंटे लग गए और ये हाफ हो गया। तो ये जो 2 घंटे है, ये बी का हाफ लाइफ है। बी का हाफ लाइफ 2 घंटे है। अब मैं आपको सी भी बताता हूं। सपोज सी हमारे पास यहाँ वो था, शुरू में था 200 ग्राम, ये हाफ हो जाता है, 100 ग्राम हो जाता है। कब? इसको टाइम लगता है 10 मिनट्स। तो ये 10 मिनट क्या है, ये इसका हाफ लाइफ है। अब मुख्तलिफ चीजों का मुख्तलिफ हाफ लाइफ होता है। किसी चीज के दिनों में हाफ लाइफ होता है, डेज में। बास चीजों का तो मंथ्स में होता है, बास चीजों का तो सालों में होता है। 1000 साल भी है ऐसा एलिमेंट जिसका हाफ लाइफ 1000 साल है, मतलब 1000 साल के बाद वो हाफ हो जाता है। ठीक है, ये तो अब आपको समझ आ गया कि हाफ लाइफ क्या बला है। अब हम लोग जो कुछ पढ़ा है उससे थोड़ा आगे भी जाएंगे। देखिए, अगर कोई चीज, सपोज करते हैं हम, आ, मैं उसको आसान नंबर से लेता, 100 से उठा लेता हूं। अगर कोई चीज 100 से हाफ होकर के 50 पे आ जाए 5 मिनट में, तो यहां पर ये काफी नहीं है। चलो, आपको एक चीज का तो पता चल कि इसका हाफ लाइफ 5 मिनट है। हम बस ये किस्सा यहाँ पर रुक जाएगा? नहीं, ये किस्सा चलता रहेगा। अब 50 तो हो गया ना, ये जो 50 है, 50 भी हाफ हो सकते हैं। 50 भी जब हाफ हो जाएंगे, चुप तो 25 हो जाएंगे। तो उसको टाइम कितना लगेगा? वही टाइम लगेगा, 5 मिनट लगेगा। क्योंकि आपके पास एक खास चीज है, यू हैव समथिंग, आपके पास एक खास एलिमेंट है, वो उसका हाफ लाइफ 5 मिनट है। तो अब हर 5 मिनट के बाद वो हाफ हो जाएगा। तो 100 से 50, अब 50, अब जब आप 50 पर आ जाएंगे तो आप 100 भूल जाए। अब आपके पास 50, आप देख रहे हैं कि मेरे पास अब 50 है। अब 25 तक जाने में, उसका हाफ तक जाने में कितना, वही सेम टाइम 5 मिनट लगेगा। अब 25 से हाफ, 25 का हाफ तकरीबन कितना बनेगा? 12.25। ये होगा 12.25। तो ये भी कितना होगा? 5 मिनट के बाद ही होगा। अब आप जरा देख ले, एक चीज पे जरा गौर कर लें। आपके पास टोटल 100 मिलीग्राम था। ये 100 मिलीग्राम से कहाँ तक पहुंचा? 12.25 तक पहुंच गया। आप 100 से 12.25 तक आप बता सकते हैं कि इसमें कितने हाफ लाइफ गुजर गए, कितने हाफ लाइफ गुजर गए। एक हाफ लाइफ, पहला हाफ लाइफ ये है, फर्स्ट हाफ लाइफ इसको बोलेंगे, फर्स्ट हाफ लाइफ। फिर ये 5 मिनट है, ये है आपका सेकेंड हाफ लाइफ, ये दूसरा हाफ लाइफ है। और फिर ये 5 मिनट, ये है थर्ड हाफ लाइफ। तो 3 हाफ लाइफ लगे। हम लोग यहां पर लिखेंगे 3 हाफ लाइफ। 3 हाफ लाइफ लग गए। अगर आप टाइम को देखना चाहते हो, तो ये भाई ये बना 15 मिनट, 5 5 15 मिनट। इस टॉपिक से सवालात इस तरह आते हैं। मैंने तो सर अभी तफसील से बता दिया कि कोई चीज है, उसका 100 ग्राम है या 100 मिलीग्राम है। भाई बताओ, 15, इसका हाफ लाइफ 5 मिनट है, 15 मिनट के बाद कितना बचेगा? सवाल जरा देखो, सवाल इस तरह रहेगा। आपको बोला जाएगा कि भाई हमारे पास कोई चीज है, उसका मास है या नंबर ऑफ एटम्स है, जो भी है, वो इतना सा है, ये आपको देगा। इनिशियल अमाउंट वो आपको देगा कि भाई ये शुरू में इतना पड़ा हुआ है। ये जो इनिशियल अमाउंट है जो शुरू में पड़ा होता है, इसके लिए हम लोग लफ्ज यूज करते हैं N0। नंबर ऑफ एटम्स के लिए बोला जाता है। वैसे मैं अभी तक ग्राम बोल रहा था, लेकिन नंबर ऑफ एटम्स के लिए बोला जाता है कि चलो 100 पड़ा हुआ है, शुरू में इतना पड़ा हुआ है। फिर आपसे कहेगा कि यार इस चीज का हाफ लाइफ 5 मिनट है, ये भी आपको देगा। हाफ लाइफ को किस चीज से शो करते हैं? एक छोटा सा टी लिख लेते हैं, उसके बाद 1/2 लिख लेते हैं। ये बस हाफ लाइफ को लिखने का तरीका है। हाफ लाइफ को लिखने का तरीका यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा करके लिख लेता हूँ,
थोड़ा सा बड़ा करके लिख लेता हूँ, टी लिख लेंगे, टी, और उसके बाद 1/2 लिख देते हैं। बस ये हाफ लाइफ लिखने का तरीका है। हाँ ठीक है। अच्छा, तो आपको सवाल जब दिया जाएगा, इनिशियल अमाउंट देगा कि शुरू में इतना मिकदार है, इतना ग्राम है या इतने एटम्स हैं, बस इतने एटम, और उसका हाफ लाइफ इतना है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि इतने टाइम के गुजरने के बाद कितना बचेगा। मतलब आपसे सवाल पूछे कि भाई 100, मेरे पास शुरू में 100 मिलीग्राम पड़ा हुआ है सैंपल, और उसका हाफ लाइफ है 5 मिनट। आप बताओ कि 15 मिनट के बाद कितना बचेगा, कितना बच जाएगा। तो जाहिर है ये तो हम ऑलरेडी ले आए हैं 12.25, यही वो लोग आपसे एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। मैं आगे आपको कुछ फार्मूला बताऊंगा जिसे बड़ी आराम से, बड़े आसानी से आप फाइंड कर सकोगे कि कितना बच जाएगा एक खास टाइम के बाद। वो आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। अच्छा, अब एक बात याद रखें, दो बातें हैं इस रेडियो एक्टिविटी के हवाले से, हाफ लाइफ के हवाले से, कि कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट आप मुकम्मल तौर पर तोड़ नहीं सकते, मुकम्मल तौर पर तोड़ नहीं सकते हैं। इसकी वजह मैं आपको बताऊं क्यों। आइए मैं आपको बताता हूं मुकम्मल तौर पर क्यों तोड़ा नहीं जा सकता। हाँ, इसके लिए मैं जरा आपको एक मिसाल बताता हूँ। आप ले लो 200 एटम्स, ले लो आपके पास है, समथिंग एनीथिंग, 200 है, 200 है, 200 है। इसका पहला जो हाफ लाइफ होगा, जो भी इसका पहला हाफ लाइफ है, जो भी मिनट है, टाइम है, डेज है, जो भी है, ये पहले हाफ लाइफ में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। दूसरे हाफ लाइफ में क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो ये हम लेंगे सेकेंड हाफ लाइफ, हो जाएगा फर्स्ट हाफ लाइफ। तो 200 से 100 पे पहुंचना, ठीक है। और 100 से फिर 50 पे पहुंच गए। अब हम देखेंगे कि बस ये तो अभी खत्म होने वाला है, हम हमें ऐसा लगता है कि खत्म होने वाला है। जरा देखना, 50 से कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा थर्ड हाफ लाइफ में। 25 से 12.25 हो जाएगा, हाँ, फोर्थ हाफ लाइफ में। अगर आप ऐसा करते जाओगे आप थक जाओगे। 0.00 में सवाल दाखिल हो जाएगा, लेकिन खत्म नहीं होएगा। ये तो अभी तक मैं बस थक गया हूँ, 4 तक आ गया। आप 12.25 को भी आप डिवाइड करें, हाफ कर दे, ठीक है। 12.25 को आप हाफ कर दे, तो जो भी आंसर आ जाएगा एक्स, जो भी आ गया, वो खत्म नहीं होगा। आप उसको आगे भी लेके जाइए, और टाइम लगे, वो खत्म नहीं होगा। आखिर वो जीरो में आ जाएगा आंसर आपका, 0 पॉइंट समथिंग में आ जाएगा, 0.2535 जीरो। वो खत्म तो नहीं हुआ है, अभी भी है तो है। तो आप इस 0.25 को भी हाफ करोगे, उसका हाफ उतना छोटा हाफ आएगा, आप हाफ करते जाओगे टाइम। इसीलिए कहते हैं कि इससे हालत में एक बहुत महदूद टाइम चाहिए, एक इनफाइनाइट टाइम चाहिए, ठीक है। इन लामहदूद टाइम इसको चाहिए, इनफाइनाइट टाइम इसको चाहिए। तो इसीलिए किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट को मुकम्मल तौर पर आप डिके नहीं कर सकते, तोड़ने के खत्म हो गया बस, बिल्कुल खत्म हो गया। तो ये वो रीजन है, एक सवाल का जवाब आपको मैंने दे दिया, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस इशू जो आपको सामने नजर आ रहा है। अगर ये वाला यहां पर आपको किसी को समझ में नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे। नंबर ऑफ एटम्स डीके, अब दूसरी बात क्या है। पहली बात आपने देख ली कि एक कोई एलिमेंट मुकम्मल तौर पर आप डीके नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत लामहदूद टाइम उसको चाहिए खत्म करने के लिए। नंबर ऑफ एटम्स डीके इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द बिगिनिंग। तोड़ने का रफ्तार, स्पीड, कोई चीज टूट रहा है, कितने स्पीड से टूटेगा, ये डीके का जो रफ्तार है ये डिपेंड करता है शुरू में जो अमाउंट पड़ा होगा उस पे और टाइम पे। देखिए, इसका मैं आपको मिसाल बताता हूँ। एक कोई एलिमेंट है ए, उसका हाफ लाइफ है 10 डेज, का हाफ लाइफ है 10 डेज सपोज करते हैं। अगर आपके पास एक ही अमाउंट
इतना सा हो, 100 ग्राम हो या 100 एटम हो, चलो है एटम्स है, 100 एटम्स है ए। और दूसरा तजर्बा करते हैं, उसमें हम इनिशियली 1000 ले लेते हैं। 1000 एटम्स लेते हैं। तो पहले तजर्बे में आपके पास शुरू में स्टार्ट में कितने एटम्स थे? 100 थे। तो ये जो 100 है ये आपका एन नॉट है। एन के नीचे एक छोटा सा गोल लिखते हैं एन नॉट। ये नो नहीं है, याद रखिएगा, बाद में आप आगे कंफ्यूज हो जाएंगे। सो एन नॉट इज व्हाट इज एन नॉट? वेन नॉट इज द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द बिगनिंग। ये मैंने आपके लिए इधर पहले से, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द बिगनिंग, ये एन नॉट है। अगर 100 है, अगर आपने शुरू में 100 लिया हुआ है, तो 10 दिन के बाद, आफ्टर 10 डेज, जाहिर है एक हाफ लाइफ है ना इसका, एक हाफ लाइफ 10 दिन का है। तो एक हाफ लाइफ के बाद इसका कितना बचेगा? 50 बचेगा। कितना डिके हुआ? 50 डिके हुआ। तो अब आप देखो, अब लोग ये कह सकते हैं कि 50 एटम्स आफ्टर 10 डेज, आफ्टर 10 डेज, 10 दिन के बाद 50 एटम डिके हो गए। ये इसका रफ्तार है। रफ्तार कितना है? 50 एटम्स डिकेड आफ्टर आफ्टर 10 डेज। 10 दिन के बाद 50 एटम्स डिके हो गए। अब थोड़ा सा एक नया तजर्बा है, उसमें हमने अपना जो इनिशियल अमाउंट है उसको थोड़ा ज्यादा लिया हुआ है। यानी इस बार एन नॉट हमारे पास कितना है? 1000 है। शुरू में हमने 1000 लिया हुआ है। अब अगर आपके पास शुरू में ये 1000 होगा, चीज वही है, तो 10 दिन के बाद, 10 डेज के बाद कितना डिके हो जाएगा, कितना रह जाएगा? जाहिर है इसका हाफ डिके हो जाएगा, तो हाफ रह जाएगा। तो 500 रह जाएगा, 500 तो रह जाएगा लेफ्ट। ओके। लेकिन डीके कितना हुआ? 500 डीके हो गया। अब जरा देखो, 500 डीके हो गया आफ्टर 10 डेज। इसका रफ्तार कितना है? इसका रफ्तार ज्यादा है, इसका स्पीड ज्यादा है। डीके बहुत ज्यादा डीके हो रहा है। 10 दिन में 500 एटम डीके हो रहा है, वहां पर 10 दिन में 50 डीके हो रहे थे। रीजन क्या है? इनिशियल अमाउंट। अगर आप शुरू में इनिशियल अमाउंट थोड़े लोगे तो थोड़ा डिके हो जाएगा। अगर आप शुरू में इनिशियल अमाउंट ज्यादा लोगे तो ज्यादा डिके हो जाएगा। इसीलिए डीके, रेट ऑफ डीके, जिस रफ्तार से चीजें टूट रही है, उसमें और इनिशियल अमाउंट में एक ताल्लुक बन जाता है। वो ताल्लुक है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। एक चीज बढ़ा तो दूसरा भी बढ़ेगा। ये देखो मैंने क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ एटम्स डीके, जितने एटम्स टूट रहे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द बिगिनिंग, शुरू में जो एटम्स होंगे उसके। तो इसके हम कैसे लिखते हैं? डेल्टा एन लिखते हैं। डेल्टा एन, आप लोग डेल्टा से परेशान मत होना। एक निशान, एक एक सिंबल है, उसके साथ एन है, इसका मतलब जानिए नंबर ऑफ एटम्स डीके। सो डेल्टा एन क्या है? व्हाट इज डेल्टा एन? डेल्टा एन का मतलब है नंबर ऑफ एटम्स डीके, जितने एटम्स टूटेंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम लोग इसके बीच में क्या करेंगे? इसके बीच में ये निशान डालेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? प्रोपोर्शनल टू एन नॉट। एन नॉट क्या है? एन नॉट, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। एन नॉट इज द नंबर ऑफ नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इनिशियली, जो शुरू में मौजूद है, प्रेजेंट इनिशियली, उसको बोलते हैं एम नॉट। सो इसका मतलब क्या हुआ? अगर शुरू में ज्यादा एटम्स पड़े थे तो डीके भी ज्यादा होगा, और अगर शुरू में कम थे तो डीके भी कम होगा। तो ये कौन सा ताल्लुक हो गया? प्रोपोर्शनलिटी। अब उसके साथ मैंने एक और चीज भी लिखा हुआ है, डेल्टा टी, टाइम। अब ये तो बहुत सिंपल है।
थोड़ा टाइम गुजरेगा तो कम एटम्स डिके हो जाएंगे, और ज्यादा टाइम गुजरेगा तो ज्यादा एटम्स। अब यही जो एग्जांपल है 10 डेज वाला मैं बात कर रहा हूं। अब आपको पता है कि 10 दिन में 50 वो हो रहे थे, शुरू में वाले केस में 50 डीके हो रहे थे, या नीचे वाले केस में 10 दिन में 500 डीके हो रहे थे। अगर इस टाइम को बढ़ा दो, 10 दिन के बजाय 20 दिन इंतजार करो, आप 30 दिन इंतजार करो, तो 20 दिन के बाद तो और भी डिके हो जाएगा, वो तो बिल्कुल सही है। तो हम लोगों ने टाइम कितना ज्यादा लेफ्ट नहीं दिया हुआ है, हालांकि होता है ज्यादा टाइम दोगे तो ज्यादा डिके हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपका जो असल चीज है वो है एन नॉट, ज्यादा अमाउंट शुरू में लोगे तो डीके भी ज्यादा हो जाएगा। तो बहरहाल ये दो चीजें हैं जो कि इसके साथ आ रहे हैं। अच्छा, अब हम आपको एक और बात बताने जाएंगे कि ये जो प्रोपोर्शनिटी का निशान है, ये जब ये खत्म होगा तो इक्वल का निशान लगता है और एक कांस्टेंट आता है। ये हमने बहुत पुराने से सुना है कि जब ये खत्म होगा। तो अब मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर ये जो नंबर ऑफ एटम्स लिखा हुआ है ना यहाँ पर, इसको जरा मिटाना मिटाना चाहता हूँ। आप लोग तो लिख सकते हो, किसी वक्त वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। अब मैं यहाँ पर क्या लिखना चाहूंगा, मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा कि डेल्टा एन, यानी डेल्टा एन के बाद लिखूंगा इक्वल का निशान लिखूंगा। अगर आप प्रोपोर्शनिटी का निशान, जो निशान मैं आपके सामने लिखूं प्रोपोर्शनिटी, इसको जब आप खत्म करते तो इक्वल आएगा और कांस्टेंट लगेगा। तो इक्वल मैंने लगा दिया, अब कांस्टेंट कहां से होगा, ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये जो निशान है लैम्डा, ये आपका एक कांस्टेंट लग गया। बाकी चीजें वही, एन नॉट डेल्टा टी अभी भी वो मौजूद है, लेकिन एक नया चीज क्या है, कांस्टेंट आया। अब इस कांस्टेंट को हमने नाम देना है, इस कांस्टेंट का नाम क्या है, इस कांस्टेंट का नाम है डीके कांस्टेंट। डीके कांस्टेंट इसको बोलते हैं, लैम्डा को डीके कांस्टेंट बोलते हैं। अब इसको डिफाइन करेंगे, डिफाइन करेंगे व्हाट इज डीके कांस्टेंट, फ्रैक्शन ऑफ डिकेइंग एटम्स पर यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम में कितने एटम्स टूट रहे हैं उसका फ्रैक्शन। अब मैं आपको फ्रैक्शन भी बता दूंगा कि फ्रैक्शन क्या चीज है। यूनिट टाइम तो सबको पता है, ये मैं आपको समझा दूं, एक लाइन वाला जो चीज है मैं आपको समझा दूंगा। इसको समझाने के लिए थोड़ा सा जगह साफ करना पड़ेगा। इस एग्जांपल को मैं जरा हटा रहा हूं, ठीक है, इसको एग्जांपल को मैं जरा हटाऊंगा। अब यहां पर मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, जरा मुझे बता दीजिए कि आपको फॉर्मूला तो याद है, इस छोटे से बॉक्स में आपके लिए मैं ये सारा कुछ ले आऊंगा भी। व्हाट इज द फार्मूला फॉर डिकेइंग एटम्स, जो डिकेइंग, उसका फार्मूला हमें पता है कि वो ये है, डेल्टा एन इज इक्वल टू माइनस, अच्छा माइनस में मैं बताऊंगा आपको, डोंट वरी, ठीक है, माइनस लैम्डा एन नॉट शुरू वाले एटम्स डेल्टा टी, ये कर देते हैं। सही है, ये तो आपको पता है कि ये फार्मूला है। अब आपने किस चीज का फॉर्मूला बनाना है, अपने लैम्डा यानी डीके कांस्टेंट का फॉर्मूला आपने बनाना है। तो फॉर्मूला बनाने के लिए ये जो एन नॉट और डेल्टा टी है, ये कहाँ जाएंगे, ये उस तरफ जाएंगे ना, एन नॉट और डेल्टा टी, इसको हम लोग इक्वेशन किस तरफ ले आएंगे, उधर मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो डेल्टा, डेल्टा एन इसके नीचे हम क्या लिखेंगे, एन नॉट डेल्टा टी, ऐसे लिख सकते हैं, एन नॉट डेल्टा टी। अब जरा एक और चीज मैं आपको बताता हूं, क्या इसको हम लोग ऐसा भी तो लिख सकते हैं, डेल्टा एन नंबर ऑफ एटम्स डीके अपॉन
एन नॉट जो शुरू में पड़े हुए थे, ऐसा भी तो बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। अब इसको भी डिवाइड कर लेते हैं किसके ऊपर, डेल्टा टी पर। तो हाँ, बिल्कुल हम ऐसा कर सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं, डेल्टा एन अपॉन एन नॉट अपॉन डेल्टा टी। ये हमने कर दिया। अब इसमें हम आपको बताएंगे, अगर आपको ये पसंद नहीं है कि यार ये डिवाइड अपॉन डिवाइड अपॉन डिवाइड आ गया, तो मैं इसको यहां से मिटा सकता हूँ, ठीक है। अब अगर आपको बस स्टूडेंट को समझ आ गया होगा तो ठीक है, इसको समझ नहीं आया तो मैं इसको बल्कि इस पर एक छोटा सा दायरा लगा दूंगा कि अगर आपको ये पसंद नहीं है तो जस्ट वेट। ये फार्मूला हमारे पास किस चीज का फार्मूला आ गया, ये हमारे पास आ गया फार्मूला किस चीज का, लेमडा का, डी के काउंसिल का फार्मूला हमारे पास आ गया। इसको जरा देखो मैं किस तरह से डिफाइन करूंगा। ये जो डेल्टा एन अपॉन एन नॉट है ना यहाँ पर, ये जो डेल्टा एन अपॉन एन नॉट है, इसको बोलते हैं फ्रैक्शन ऑफ एटम्स डिकेट, फ्रैक्शन ऑफ एटम्स डिकेट। ये जो मैं जिसके ऊपर मैंने दायरा लगा लिया है, इसको बोलते हैं फ्रैक्शन ऑफ एटम्स डिकेट। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन कैसे बोलते हैं, अमाउंट को, फ्रैक्शन ऑफ एटम्स डिकेट, जितने एटम्स डीके हो गए उसका फ्रैक्शन, तो डेल्टा एन अपॉन एन नॉट। एन नॉट आपका क्या है, इनिशियल अमाउंट है, और जितना डीके हो गया वो डेल्टा एन है। ये भी कोई नंबर होगा। अब टोटल 20 एटम्स हैं, सपोज करते हैं टोटल 20 एटम है शुरू में, उसे डीके हो गया, कितना हो गया, 10 डीके हो गया, सपोज करते हैं। सो जो डीके हो गए वो 10 एटम है, टोटल कितने हैं, 20 है, तो 10 को 20 पे डिवाइड कर दे, आंसर कितना आ जाएगा, 0.5 आएगा। व्हाट इज 0.5, 0.5 इज फ्रैक्शन ऑफ एटम्स डिकेड। फ्रैक्शन तो चूंकि फ्रैक्शन में आ गया है तो दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शन ऑफ एटम्स डिकेड। बहरहाल मेरे कुछ गुलाबी स्टूडेंट्स होते हैं, उनको ये फ्रैक्शन वाला लफ्ज आते ही, अंग्रेजी लफ्ज सुनते ही उसका दिमाग बंद होता है। तो ये मैं आपको भी बता दें कि फ्रैक्शन ऑफ एटम्स क्या होता है। अब जरा देखो फ्रैक्शन ऑफ एटम आपको पता समझ आ गया, फॉर्मूले में लिखा हुआ डेल्टा एन अपॉन एन नॉट इज फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन ऑफ एटम्स डिकेड। अब डेल्टा टी क्या है, डेल्टा टी तो टाइम है, तो आप लोग खाली उसी डेफिनेशन में पर यूनिट टाइम लिखते हैं। सो फ्रैक्शन ऑफ एटम्स डिकेड पर यूनिट टाइम। अब नीचे वाला डेफिनेशन जरा देखो, फ्रैक्शन, मैं इसको कलर चेंज कर लेता हूं, फ्रैक्शन ऑफ डिकेइंग एटम्स पर यूनिट टाइम। अब देखो ना, अब हमने बड़े आराम से अपना डेफिनेशन बना लिया, किस चीज से, उस फार्मूले से। एक बार फिर अगर मैं यहां पर लिख दूं, डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू डेल्टा एन अपॉन एन नॉट। डेल्टा एन अपॉन एन नॉट क्या है, फ्रैक्शन ऑफ एटम्स डिकेड। अब चूंकि नीचे ही टाइम नीचे है, डेल्टा टी टाइम नीचे है, तो पर लिखना होगा, पर यूनिट टाइम बोलेंगे, पर यूनिट टाइम, क्योंकि ये नीचे लाइन के नीचे है तो पर यूनिट बोलेंगे, अदरवाइज खाली टाइम आता है, यूनिट टाइम बोलना होता, पर नहीं बोलेंगे। सो बहरहाल अब ये पर फ्रैक्शन ऑफ डिकेइंग एटम्स पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड डीके कांस्टेंट। इसका यूनिट क्या है, इसका यूनिट है, इट्स यूनिट इज, इट्स यूनिट इज पर सेकेंड। इसका यूनिट क्या है, पर सेकेंड है, ये आप लोगों ने नोट करना है। न्यूमेरिकल आएगा, न्यूमेरिकल में उन्होंने वैल्यूज दी, उन्होंने आपको ये डी के कांस्टेंट दिया होगा कि भाई फलाना चीज है वो डीके हो रहा है, उसका डीके कांस्टेंट इतना सेकेंड, 40 सेकेंड है, 10 सेकेंड है, 9 सेकेंड है, 1000 सेकेंड है, जो भी है, तो डीके कांस्टेंट आपको दिया जाएगा। ये डीके कांस्टेंट बहुत लाजमी है न्यूमेरिकल्स को समझने में। अच्छा अब हम आते हैं ग्राफ से, थोड़ा सा आपको समझा देते हैं कि ग्राफ में क्या चक्कर है। अच्छा जरा देख लें, यहां पर ग्राफ में हमारे पास एक्स एक्सिस पे टाइम है और वाई एक्सिस पे एटम्स की तादाद है। अब सपोज करते हैं शुरू में हमारे पास जो एटम्स है, मैंने उसको एन नॉट लिखा हुआ, ये देखो शुरू में जितने भी है
उसको मैंने एन नॉट लिखा हुआ है, ज्यादा है तो थोड़ा सा ऊपर लिखा हुआ है। अब मैं उनको 16 लिखना चाहता हूं, 16 है सपोज। 1 2 3 4, 1 2 3 4 8, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 16 एटम्स ये हमारे पास शुरू में पड़े हुए हैं, ठीक है। आप मुझे बताओ, 16 एटम्स है, जब ये डिके हो जाएंगे कितने बच जाएंगे? 15 हो जाएंगे, हाफ। तो हाफ कहां पर आएगा? हाफ यहां पर आ जाएगा। ये पूरा जो लाइन है ना, इस लाइन का दरमियान वाला जगह ये हाफ होगा। आपने शुरू में एन नॉट लिया हुआ है, जितना एन नॉट है उसका हाफ यहाँ पर होगा। तो हम लोग उसको लिखेंगे कैसे? भाई ये देखो, हाफ लिखो ना, और जो शुरू वाला अमाउंट है उसके साथ उसको मल्टीप्लाई कर दें। ये बहुत बेस्ट तरीका है लिखने का। इसको कैसे बोला जाता है? 1/2 एन नॉट को कहते हैं। आप लोग जरा गौर सुनो, हाफ ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, इसको बोलते कैसे? हाफ ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, हाफ ऑफ इनिशियल कंसिडरेशन। मैं कुछ टाइम ज्यादा लेता हूं क्योंकि कुछ खास जो स्पेशल हमारे स्टूडेंट्स होते हैं उनके दिमाग बहुत स्लो है। तो अगर मैं अपने अंदाज से सिर्फ पढ़ के खत्म कर दूं तो बहुत सारे स्टूडेंट तो समझ जाएंगे, लेकिन गुलाबी स्टूडेंट्स रह जाएंगे। ठीक है, सो हाफ एन नॉट का मतलब क्या है? जितना शुरू में लिया था उसका हाफ। ये आ गया। अच्छा, ये कितना आएगा यहाँ पर? टाइम गुजरेगा कि नहीं गुजरेगा? पहला हाफ लाइफ होगा। तो पहला हाफ लाइफ जरा इसको जरा चेक करें, ये यहां पर टच करेगा, यहां पर। अब यहां पर हमने कितने दायरे लिखने हैं? 16 दायरे, 8 दायरे लिखने हैं, ठीक है। ओनली 8। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये हाफ एटम्स के अंदर रह गए। ठीक है। अब अगर आप लोग इंतजार कर लेते हैं, वेट कर लेते हैं कि चलो थोड़ा और टाइम आगे गुजर जाए, तो फर्स्ट हाफ लाइफ तो यहां पर था, सेकेंड हाफ लाइफ ये है। 2T मैंने यहां पर लिखा हुआ है ना, यहां पर। दिस इज योर सेकेंड हाफ लाइफ, दिस इज योर सेकेंड हाफ लाइफ। मैंने क्या लिखा हुआ है? 2T 1/2 लिखा हुआ है। एज बस गुजारा मिटा के दोबारा लिख लेता हूँ। वो तो फर्स्ट हाफ लाइफ था, तो सेकेंड हाफ लाइफ को क्या लिखेंगे? 2T 1/2। T 1/2 तो हाफ लाइफ है, तो टू उसके सामने लिखा हुआ, यानी सेकेंड हाफ लाइफ है। तो सेकेंड हाफ लाइफ में क्या होगा? सेकेंड हाफ लाइफ में वो जो शुरू में 1/2 एन नॉट लिखा पड़ा हुआ था ना, 1/2 एन नॉट जो लिखा हुआ है उसका हाफ होगा। अब जरा मैं देखो, ये तो शुरू में पड़ा था ना, 1/2 एन नॉट, ये तो पड़ा था ना, 1/2 एन नॉट पड़ा था। अब इसका हाफ क्या होगा? इसको भी 1/2 1/2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो अब देखो इसको बोलेंगे कैसे, यानी हाफ ऑफ अनदर प्रीवियसली हाफ, जो शुरू में जो हाफ पड़ा था, 1/2 एन नॉट पड़ा था उसका हाफ। ठीक है। तो अगर आप इसको चेक करोगे ना, इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, ये 1/4 आएगा। 1/4 एन नॉट, यह जाएगा 1/4 एन नॉट। ऐसा भी आपको नजर आएगा। अगर आप ग्राफ में देखोगे तो आपको 1/4 एन नॉट नजर आएगा। अगर आपकी किताब में 1/4 एन नॉट नहीं है, तो ये ऐसा लिखा होगा, एन नॉट अपॉन 4। बिल्कुल सही है, कोई फर्क नहीं है, एन नॉट अपॉन 4, जो मर्जी आपकी जो आप लिखना चाहते हो। तो अब ये चीजें मैं हटा के आपको सेकेंड हाफ लाइफ में क्या लिखना चाहूंगा? 1/4 एन नॉट लिखूंगा, 1/4 एन नॉट लिखूंगा। सो यहां पर लिखूंगा 1/4 एन नॉट। अब इसका मतलब मैं बताता हूँ। 1/4 एन नॉट का मतलब है, शुरू शुरू में जो एन नॉट पड़ा था, बिल्कुल ये वाला जो एन नॉट है, यानी इसका 1/4 अब बच जाएगा। तो आइए
ये लाइन कहां पर लाएंगे, इधर लाएंगे, क्योंकि 2t जो है सेकेंड हाफ लाइफ यहाँ आ रहा है। तो हम यहाँ पर एक बॉक्स बनाएंगे, इसमें 8 से 4 हो जाएंगे, 8 से 4 एटम्स बच जाएंगे। ये रहा आपका सेकेंड हाफ लाइफ में कितना बच जाएगा, 4 एटम्स बच जाएंगे, लेकिन ये 4 को हम लोग 1/4 एन नॉट लिखेंगे। अगर आप इंतजार करेंगे कि चले जनाब मैं देखना चाहता हूँ थर्ड हाफ लाइफ में क्या होगा, अगर थर्ड हाफ लाइफ के लिए आप इंतजार करोगे तो थर्ड हाफ लाइफ में जाहिर है 4 का भी हाफ होगा, वो 2 हो जाएगा। तो थर्ड हाफ लाइफ यहां से हम बनाएंगे। तो यहाँ पर आपके पास जस्ट 2 एटम्स बच जाएंगे, और ये लाइन जो है वाई एक्सिस में यहाँ पर टच करेगा। अब ये जो जगह होगा इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, इसके लिए हम क्या कहते हैं कि प्रीवियसली जो पढ़ा हुआ था, प्रीवियसली इससे पहले 1/4 एन नॉट लिखा हुआ था ना, तो हम लोग ये लिखेंगे कि भाई अब यहाँ पर जो नंबर आएगा जो इससे मैं अभी लिखने वाला हूं, वो ऐसा होगा कि 1/4 एन नॉट तो इससे पहले पढ़ा था, इससे जस्ट पहले, इससे जस्ट पहले शुरू शुरू में तो एन नॉट था, फिर वो 1/2 एन नॉट हुआ, फिर 1/4 एन नॉट हुआ। अब 1/4 एन नॉट के बाद क्या आएगा, तो आपने उसी 1/4 एन नॉट को भी 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। सो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/4 एन नॉट, अगर आप इसको करोगे तो 4 2 8, 1/8 इंटू एन नॉट आ जाएगा। सो अब ग्राफ में हम यहां पर क्या लिखेंगे, 1/8 एन नॉट, ये हो जाएगा इसका थर्ड हाफ लाइफ। सो ये वाला मैं इसको जरा सर्कल करने जा रहा हूं, जरा देखो, ये है 1/2 एन नॉट फर्स्ट हाफ लाइफ। फर्स्ट हाफ लाइफ आपने इस तरह लिखना है, 1/4 एन नॉट सेकेंड हाफ लाइफ, थर्ड हाफ लाइफ 1/8 एन नॉट। मुझे पता तो मैं अपने स्टूडेंट्स को अगर शॉर्टकट में बता दूं समझ जाएंगे, लेकिन तरीका आपको समझना आता तो फिर आप हैरान कि यार ये 1/2 कैसे है, 1/4 कैसे, 1/8 कैसे, तो ये तरीका मैंने बता दिया। अब आपके लिए हलवा ले आता हूँ, अब आपके लिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। कोई आपसे पूछे हाँ भाई फर्स्ट हाफ लाइफ गुजरने के बाद कितना अमाउंट बचेगा, तो आप बोलो 1/2 मल्टीप्लाई बाई जितना शुरू में पड़ा था। अगर वो आपसे कहे कि जी जनाब सेकेंड हाफ लाइफ के बाद कितना बचेगा, तो आप लोग इसको ऐसा करो, 1/4 अपने से, 1/2 है ना, 2 को 2 गुना डबल कर दो, 1/4 मल्टीप्लाई बाई एन नॉट, ये सेकेंड हाफ लाइफ के बाद इतना बचेगा। अगर वो कहेगा थर्ड हाफ लाइफ के बाद कितना बचेगा, तो उसको बोलो कि थर्ड हाफ लाइफ के बाद ये बचेगा 1/8, 1/8। 2 को आपने डबल कर दिया, 4 हो गया ना, 2 को 3 गुना कर दो, 2 2 4, 4 2 8, 2 2 4, 4 2 8, यानी ऐसा हो रहा है 2 2 2, 3 बार 2 2 करना है। थर्ड हाफ लाइफ में 3 बार, तो 2 2 4, 4 2 8, तो 1/8 इंटू एन नॉट। मतलब अब ये आसान हो गया, 1/2 फर्स्ट हाफ लाइफ, सेकेंड हाफ लाइफ 1/4, थर्ड हाफ लाइफ 1/8। आप लोग मुझे बताओ, थोड़ा सा वीडियो पॉज करके जरा चेक करो, वीडियो पॉज करके जरा चेक करो कि फोर्थ हाफ लाइफ क्या होगा, 1/n0। आपने देखना है, आप सोचो और बताओ कि फोर्थ हाफ लाइफ क्या हो सकता है। जो समझ गए होंगे वो बताएंगे कि सर फोर्थ हाफ लाइफ जाहिर है ये होगा 16 ही आएगा, 1/16 एन नॉट आएगा। और 16 कैसे आया, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 दो दो चार, चार दो आठ है, तो 16, 16 आ गया, 1/16 आ गया। इस तरह भी आप कर सकते हैं, या इससे पहले जो 8 था उसको डबल कर दो, 8 2 16, 8 2 16। तो अब आप चलते जाओ, फिफ्थ हाफ लाइफ भी आप कर सकते हो। फिफ्थ हाफ लाइफ के लिए आप क्या कर सकते हो, 16 है ना, 1/16, 16 को डबल कर दे, 32 कर दे, तो ये हो जाएगा 1/32 मल्टीप्लाई बाय एन नॉट। आप छठा हाफ लाइफ भी कर सकते हैं, ठीक है। सो बस ये आपने याद रखना है, ये होगा फर्स्ट हाफ लाइफ का फॉर्मूला, ये हो जाएगा सेकेंड हाफ लाइफ का फॉर्मूला, ये हो जाएगा थर्ड हाफ लाइफ का फॉर्मूला, ये हो जाएगा फोर्थ हाफ लाइफ का फॉर्मूला, और फिफ्थ हाफ लाइफ, एंड सो ऑन। अच्छा, अब यहां से हमें एक अंदाजा हो गया है कि हम अपने स्टूडेंट्स को
एक शॉर्टकट क्यों ना दे दे कि बिल्कुल उससे भी ज्यादा शॉर्टकट फार्मूला हो कि उससे वो समझ जाएंगे। तो ये है शॉर्टकट वाला फार्मूला। अच्छा, ये बातें जो मैंने स्क्रिप्ट में लिखा ये ऑलरेडी मैंने समझा दी है। वो पिछले वाले में देखो क्या लिखा है। आफ्टर अ पीरियड ऑफ वन हाफ लाइफ, हाफ एन नॉट, यानी शुरू में जितना पड़ा हुआ है उसका हाफ बचेगा। ये तो मैं आपको बता दूं, हाफ ऑफ इनिशियल कंजर्वेशन, या एन नॉट अपॉन टू भी लिखा जा सकता है, नंबर ऑफ एटम्स विल लेफ्ट बिहाइंड, ये आफ्टर ए पीरियड ऑफ वन हाफ लाइफ के बाद। इफ वी वेट फॉर सेकेंड हाफ लाइफ, दूसरी हाफ लाइफ के बाद कितना बचेगा, हाफ ऑफ द रिमेनिंग एन नॉट अपॉन टू एटम्स डिके। तो ये देखो, ये क्या है, ये तो शुरू में पड़ा था ना, एन नॉट अपॉन टू पड़ा था, उसका हाफ मैंने ले लिया। तो इससे क्या बना, 1/2 का स्क्वायर भी आप लोग ले सकते हैं, 1/2 का स्क्वायर एन नॉट, या 1/4 का एन नॉट, ये मैंने आपको बता चुका हूं, मैं ऑलरेडी बता चुका, 1/4 एन नॉट हो जाएगा। इस तरह आप लोगों ने 1/4 एन नॉट कर दिया सेकेंड हाफ लाइफ के लिए। अब थर्ड हाफ लाइफ के लिए जाने की जरूरत नहीं है, थर्ड हाफ लाइफ के लिए क्या आ जाएगा, 1/8 एन नॉट आ जाएगा। फोर्थ हाफ लाइफ के लिए आपको जाना पड़ेगा, तो उसके लिए 1/16 एन नॉट। एन नॉट शुरू में जितना अमाउंट है, जितनी एटम्स उसको बोलते हैं। अब चलते जाओ, ये ऐसा चलते रहेगा। फॉर थर्ड हाफ लाइफ, ये थर्ड हाफ लाइफ मैं वहां पर आपको बता चुका हूँ। एंड सो ऑन का मतलब ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि सो ऑन का चलते जाओ, मल्टीप्लाई करते जाओ, ठीक है। अब एक, इन सारे फॉर्मूलाज को एक साथ कंबाइन करके हमें एक फॉर्मूला चाहिए कि कोई क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन को समझने के बाद हम बस फौरन फार्मूला लगाए और हमारे पास आ जाए, हमें इतना ज्यादा हिसाब करने की जरूरत नहीं है कि अच्छा पहला हाफ लाइफ हाफ वो एन नॉट है, दूसरा हाफ लाइफ 1/4 एन नॉट है, अच्छा तीसरा हाफ लाइफ 1/8 एन नॉट है। आप लोग इस पर चलते चलते टाइम जाया तो हो जाएगा, लेकिन हम आपको शॉर्टकट फॉर्मूला देंगे, वो ये है, ये वाला फॉर्मूला है, 1/2 पावर एन एन नॉट, 1/2 का पावर एन मल्टीप्लाई बाय एन नॉट, ये फॉर्मूला है। इसमें आपको 1/2 का पता है कि ये क्या चीज है, एन आपको नहीं पता। एन इज जस्ट अ नंबर। एन क्या हो सकता है, एन वन हो सकता है, एन दो हो सकता है, एन तीन हो सकता है, एन चार हो सकता है, एन पांच हो सकता है, यानी ये नंबर ऑफ हाफ लाइव्स है, नंबर ऑफ हाफ लाइव्स, नंबर ऑफ हाफ लाइव्स। अगर दो हाफ लाइव्स है तो फिर इधर दो आएगा, अगर चार हाफ लाइव्स है तो फिर इधर चार आएगा, अगर 10 हाफ लाइव्स है तो फिर इधर 10 आएगा। तो इस पूरे फॉर्मूले में सिर्फ एक चीज चेंज हो रहा होगा, एन चेंज हो रहा होगा। अलबत्ता जो एन नॉट है वो आपको सवाल में दिया गया होगा। मैं अब एक मिसाल आपको बताता हूँ। आपको कोई शख्स बताता है कि मेरे पास एक सैंपल है ए, एक सैंपल है ए, इसका 80 मिलीग्राम हमारे पास पड़ा हुआ है, 80 मिलीग्राम पड़ा हुआ है। आप लोग इस 80 मिलीग्राम को क्या नाम दोगे, ये शुरू में पड़ा हुआ है। तो मेरे जो नन्हे मुन्ने स्टूडेंट है वो इसको बोलेंगे कि सर 80 मिलीग्राम हमारा एन नॉट है। गुड, एन नॉट, नॉट नो, एन नॉट। अच्छा, वो कहता है कि इसका जो हाफ लाइफ है टी 1/2, ये 2 डेज है, 2 डेज है। वो सवाल वाला कह रहा है कि इसका हाफ लाइफ 2 दिन है। आपको ले ठीक है, हाफ लाइफ 2 दिन है। वो आपसे कह रहा है कि ये हमारे पास पड़ा रहेगा 10 दिन तक, 12 दिन तक, 12 डेज तक ये चीज हमारे पास पड़ा है, 12 डेज तक ये पड़ा है। 12 दिन के बाद कितना बचेगा, आप, सवाल आपको हल करना होगा कि 12 दिन के बाद कितना बचेगा। अब जरा आप जरा आ जाइए, आपके पास कितना क्या क्या चीजें अवेलेबल है। एन नॉट आपके पास अवेलेबल है, 80 मिलीग्राम है।
आपके पास जस्ट एक हाफ लाइफ की वैल्यू आपको उन्होंने दी हुई है, दैट इज 2 days। इसके अलावा उन्होंने आपको टोटल टाइम दिया हुआ है, टोटल टाइम दिया हुआ है 12 days। क्या करोगे? आपके पास फार्मूला है 1/2 n0। 1/2 तो चलो आपके पास है, n0 भी आपके पास है। स्मॉल n कहां से लाओगे? स्मॉल n कहां से लाओगे? बड़ा आसान है स्मॉल एन। स्मॉल एन लाने के लिए आपके पास जो टोटल टाइम है, टोटल टाइम इज 12। एक हाफ लाइफ कितना है? 2 days। तो 12 को 2 पे डिवाइड कर दें। हाँ, जो आंसर आ जाएगा 6, ये आपका एन है। 2 6 12 ये आपका एन है। यानी 12 दिन में 6 हाफ लाइफ बनेंगे। 12 दिन में 6 हाफ लाइफ। 0 से लेकर 2 तक एक हाफ लाइफ, 2 दिन तक। 2 दिन से लेकर 4 तक 2 हाफ लाइफ। 4 से लेकर 6 तक, 6 से लेकर 8 तक, 8 से लेकर 10 तक, 10 से लेकर 12 तक। तो ये आपका फर्स्ट हाफ लाइफ है, ये आपका सेकेंड हाफ लाइफ है, ये आपका थर्ड हाफ लाइफ है, ये आपका फोर्थ हाफ लाइफ है, ये आपका फिफ्थ हाफ लाइफ, ये आपका सिक्स हाफ लाइफ है। आप लोग इस तरह तीर का निशान लेकर के भी कर सकते थे कि इसमें इतने हाफ लाइफ बन रहे हैं। 12 दिन तो उन्होंने बताया हुआ है, तो 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 8 से 10, ऐसा आप कर सकते थे। लेकिन टाइम आपका जाया हो जाता, बस फौरन जो टोटल टाइम है उसको डिवाइड करें हाफ लाइफ पर। ठीक है। सो 12/2, जो आंसर आ जाएगा 6 आ गया। 6 आपका हाफ लाइफ है। अब आप बिस्मिल्लाह कर लें, फार्मूला पुट करके जरा शुरू हो जाइए। तो मैं यहाँ पर ये एन को मिटा के, नंबर ऑफ अप्लाइज को मिटा के जरा फार्मूला पुट अप करता हूँ। फार्मूला है हमारे पास 1/2 होल स्क्वायर। एन की जगह क्या लिखूं? एन की जगह 6 लिख लेता हूँ। एन नॉट की जगह क्या लिख लेता हूँ? 80 मिलीग्राम। ठीक है, ये मैंने लिख लिया। अच्छा, ये जो 6 है पावर ओवरऑल, ये 1 पर भी आएगा और 2 पर भी आएगा। सो इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, 1/2 का पावर 6। 1/2 का पावर 6 मल्टीप्लाई बाई 80। 1/2 का पावर 6 का मतलब ये है कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। 1 2 3 4 5 6 टूस, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 जा 64। इसका मतलब ये है कि हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1/64 मल्टीप्लाई बाई 80। तो अगर आप 80 को 64 पे डिवाइड करेंगे, आंसर कितना आएगा? 80 को 64 पे डिवाइड कर लेते हैं। हमारे पास कैलकुलेटर अवेलेबल है। वेयर इज कैलकुलेटर? ये है। सो लेट मी, 80 ओवर 64, ये आ गया 80। आप लोगों को शायद कैलकुलेटर नजर नहीं आ रहा होगा, बिल्कुल नहीं आ रहा होगा, लेकिन आप खुद खुद कर सकते हो। 80 डिवाइडेड बाई 64, 1.25 आंसर आ गया। 1.25। ये देखो, आपके पास उन्होंने कहा था, एक सैंपल उन्होंने दिया था कि भाई हमारे पास एक सैंपल है 80 मिलीग्राम है। 12 दिन के बाद कितना बचेगा? 12 दिन के बाद 1.25 बच जाएगा। सवाल आ गया, बहुत सिंपल सा था और मैंने कर लिया। अब मैं आपको कुछ नॉलेज देना चाहूंगा, आप लोगों ने याद रखना है कि कमाल है, कुछ एलिमेंट्स के हाफ लाइफ जो है वो सालों में है, कुछ के डेज में है। यूरेनियम 238 का हाफ लाइफ जरा देखो। यूरेनियम 238 का हाफ लाइफ 4.5। अगर मैं इसको इस तरह लिख दूं, 4.5 इंटू 10 रेस की पावर 9 ईयर्स। 10 रेस की पावर 9, 10 रेस की पावर 9 जरा जानते हो? एक
दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, कितना बड़ा नंबर है। इसको मल्टीप्लाई करे 4.5 के साथ ही, कितने साल आएंगे। इतना बड़ा नंबर को जरा 4.5 होना, कितना बड़ा नंबर आएगा। इतने साल इसका हाफ लाइफ है, यानी जस्ट वन हाफ लाइफ, इतना साल है। अब रेडियम है ये, रेडियम 226, ये भी एक एलिमेंट है। इसका 1620 साल है। 1000 थोड़ा सा कम है, उसका मतलब 1620 साल के बाद ये हाफ हो जाएगा। रेडॉन बेचारा, देखो रेडॉन 3.8 दिन के बाद हाफ हो जाएगा, ये डेज में है। और यूरेनियम 239 का मिनट में है, 23.5 मिनट में। ठीक है, ये मैंने फेडरल बोर्ड के बुक से ये वैल्यूज उठाए हुए हैं। ठीक है, तो अंदाजा हो गया कि कुछ हाफ लाइफ बाज एलिमेंट का मिनट्स में है, बाज एलिमेंट का सेकंड में है, बाज का डेज, बाज का मंथ, बाज का ईयर्स में है। चले जी, अब एक और फॉर्मूला है हाफ लाइफ को फाइंड करने का। वो क्या है, लेमडा हाफ लाइफ, लेमडा मल्टीप्लाई बाय हाफ लाइफ इज इक्वल टू 0.693। ये एक फार्मूला है कि मैथमेटिशियन ने कैलकुलस वगैरह उधर उधर वो लगाकर, मुझे कैलकुलस और मैथ इतना मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, उन्होंने ये लगाकर ये फार्मूला प्रूफ किया हुआ है। हमारे लिए हलवा बनाकर पेश कर दिया, उसको पीछे जाने की जरूरत नहीं किस तरह ये प्रूफ हुआ। ये एक फार्मूला है हाफ लाइफ को फाइंड करने का। एक दूसरा फार्मूला है जिसमें डी के कांस्टेंट आया हुआ है, डी के कांस्टेंट। डिके कांस्टेंट की मदद से आप हाफ लाइफ मालूम कर सकते हैं। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ डिके कांस्टेंट क्या है, इसका यूनिट क्या है। तो अगर आप लोग हाफ लाइफ जानना चाहते हैं, टी हाफ लाइफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई डी के कांस्टेंट। हाँ, माइनस याद आया कि हम लोग माइनस क्यों लिखते थे। चलो ये फॉर्मूला तो आप लोग नोट कर लें। 0.693 को डी के में डिवाइड करके आपके पास हाफ लाइफ आएगा, ये आपके पास होना चाहिए। माइनस क्यों लिखा जाता है, वहां पर कहीं पे लिखा था माइनस, समथिंग वाज लाइक दिस, डेल्टा एन इज इक्वल टू माइनस लैम्डा, ये था। फिर एन नॉट था, फिर टाइम था। ये जो माइनस का निशान है, ये अच्छा हुआ मुझे अभी याद है, माइनस शाइन मीन्स बिकॉज द अमाउंट इज डिक्रीजिंग, द अमाउंट इज डिक्रीजिंग। अमाउंट कम हो रहा है, जो चीज कम हो रहा है तो माइनस के साथ लिखा जाता है। ये वो माइनस का बस एक पर्पज है, बिकॉज इट इज डिक्रीजिंग, सो हमने माइनस, हालांकि पता नहीं कि किधर किधर से है, लेकिन माइनस का मतलब समझ आ गया कि माइनस इसलिए लिखा जाता है बिकॉज इज डिक्रीजिंग। चलो ये फॉर्मूला भी हो गया। आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट जो शरीफ है, जो रेडिएशन नहीं निकालते हैं। अब कोई स्टेबल एलिमेंट लेते हैं, ये कोई एलिमेंट है खामोश है, रेडिएशन नहीं निकालते हैं। हम इसके ऊपर क्या करेंगे, हाई एनर्जी पार्टिकल्स जैसे कि न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स हाई एनर्जी, ये उन पर बम्बार्ड करते हैं, बम्बार्ड उसके ऊपर डाल देते हैं, बम्बार्ड कर देते हैं। वो जो शरीफ एलिमेंट था जो कि रेडियो एक्टिव नहीं था, उस पर आपने न्यूट्रॉन बम्बार्ड कर दिया तो ये अनस्टेबल हो जाएगा। अनस्टेबल होने के बाद ये भी शोक हो जाएगा, ये भी रेडिएशन निकालना शुरू करेगा। ऐसे एलिमेंट को जो शुरू में स्टेबल था, रेडियो एक्टिव नहीं था, बाद में स्टेबल, बाद में रेडियो एक्टिव हो गया, हाई एनर्जी पार्टिकल्स उस पर फेंक देने से, ऐसे एलिमेंट का नाम है आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव एलिमेंट। मसनूई तौर पर हमने बनाया हुआ है। मिसाल के तौर पर आयोडीन 131, आयोडीन 131 एक आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। इसको हम लोग बहुत मुख्तलिफ जुगों में इस्तेमाल करते हैं। इसमें से एक है थायराइड के लिए हम लोग इसको यूज कर लेते हैं हॉस्पिटल में। तो उस हवाले से एक सवाल है कि हमारे पास हॉस्पिटल में आयोडीन 131 पड़ा हुआ है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। इसका हाफ लाइफ 8 दिन है, 8 डेज है, हाफ लाइफ का 8 डेज है इसका। हमारे पास शुरू में जो पड़ा हुआ था 20 मिलीग्राम, हमारे पास शुरू में पड़ा हुआ है इन द स्टोर। व्हाट अमाउंट विल लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर 48 डेज, 48 दिन के बाद कितना बचेगा। मैं ये सवाल आप लोगों के लिए परफॉर्म नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि आप लोग ये खुद सॉल्व करें। खुद सॉल्व करेंगे तो
दैट्स वेरी नाइस। अगर किसी स्टूडेंट को समझ में ना आए तो प्लीज वो मुझे बता दे कि सर इधर मैं फंस गया हूँ, खत्म हूँ, काम खराब है, जरा मुझे समझा दें, इंशाल्लाह मैं आपको ये समझा दूंगा। लेकिन अगर आपको ये 1 घंटे वाला लेक्चर समझ आ गया है तो ये भी आपको समझ है, क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको एक न्यूमेरिकल में दे चुका हूँ। सही है। आप लोग शॉर्टकट तरीका भी इसके साथ अपना सकते हैं, लंबा तरीका भी इसके साथ अपना सकते हैं। ये मैंने जस्ट एक टेबल अपने लिए लिखा हुआ था ताकि आपको कुछ समझाने के लिए कि ये जीरो जीरो से लेकर 8 तक, ये क्योंकि उसका हाफ लाइफ कितना है, 8 दिन है ना। तो ये देखो 0 और 8 के दरमियान फर्क कितना है, 8 दिन का फर्क है। 8 और 16 के दरमियान कितना फर्क है, ये भी 8 दिन का है। 16 और 24 के दरमियान भी 8 दिन का फर्क है। तो इसका मतलब ये है कि ये हाफ लाइफ है। इस तरह आप चलते जाइए। 24 और 32 के दरमियान भी 8 का फर्क है, 32 और 40 के दरमियान भी 8 का फर्क है, 40 और 48 के दरमियान भी 8 का फर्क है। अब ये हर 8 एक हाफ लाइफ है। सो इस ये एक हाफ लाइफ है, ये 2 हाफ लाइफ है, ये 3 हाफ लाइफ है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 हाफ लाइफ हो गए। आप इससे आप अमाउंट को चेक भी कर सकते हैं। 0 पर कितना था, 20 मिलीग्राम था, तो 8 पर कितना हो जाएगा, 10 मिलीग्राम हो जाएगा। इस तरह से भी आप कर सकते हो। 16 पे 5 हो जाएगा, 24 पे 5 का हाफ 2.5 हो जाएगा। या आप कैलकुलेटर उठा के इस तरह करते करते जो भी आपके पास आंसर आ जाएगा, आखिरी आंसर ये आ जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग डायरेक्ट फार्मूला लगाकर चेक करें। थैंक यू वेरी मच।